एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हैप्पी नवरात्रि। और माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखे जैसे मुझ पर बनाई हुई है। और जब मैं छोटी होती थी तो मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते थे कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और साल में 2 बार क्यों मनाते हैं, फास्ट क्यों करना है और क्या क्यों और कैसे और कब और ये। तो छोटे होते तो आंसर्स नहीं मिल पाते थे, पर जब बड़ी हो गई हूँ तो आंसर्स ढूंढ लेती हूँ कहीं ना कहीं से। तो यस, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। और ठीक है, अपने भावनाओं को बहने देते हैं। और आज मेरा फास्ट भी है तो मैंने सोचा क्यों ना इसका व्लॉग बनाया जाए। एंड यस, आई होप यू आर फाइन बिकॉज आई एम फाइन टू। हम फास्ट रखते हैं और हम पूजा भी करेंगे। फिर उसके बाद हमने रामायण भी रखी हुई है तो उसका पाठ भी करेंगे। नवरात्रि जिसके नाम से ही पता चलता है, नव मतलब 9, रात्रि मतलब रात। तो इन 9 दिनों में हम माता रानी के 9 अवतारों की पूजा करते हैं, जिसमें से पहला अवतार है माँ शैलपुत्री, दूसरा अवतार है माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा अवतार है माँ चंद्रघंटा, चौथा अवतार है माँ कुष्मांडा, पांचवा अवतार है माँ स्कंद माता, छठा अवतार है माँ कात्यायनी, सातवां अवतार है माँ कालरात्रि, आठवां अवतार है माँ महागौरी और नवा अवतार है माँ सिद्धिदात्री। ये हमारी अखंड ज्योति है जो नवरात्रों की स्टार्टिंग से चल रही है और नवरात्रों के एंड तक चलेगी माता रानी की कृपा से। और ये हमारा कलश है जिस पे नारियल रखा हुआ है। और ये हमारी जौ है जो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। इस बार इसे हमने ओपन वेसल में नहीं रखा है, इस बार हमने इसे ऐसे वाले मटके में रखा है जिससे इसे स्पेस नहीं मिल पाया ज़्यादा निकलने के लिए। कहीं हेतु रानी रिसानी पर सत पानी पतहि निवारहि, मानहु सरोष सुभंग भामिनी विश्व भांति निहारहि, दौ वासना रसना दसन बर मर मठारहु देखहि। पूजा पाठ तो ठीक है, पर इसमें फास्टिंग की क्या जरूरत है? माता रानी थोड़ी ना बोलती है कि भूखा रहो और फिर मेरी पूजा करो, है ना? फास्ट फूड भूखे रखने के लिए होता है। तो कैसे होता है? भाव से। तो मतलब मैं खाना खा लूँ हम्म, तो फिर मेरी तपस्या तो पानी में चल जाएगी, मैं खाना खा लूँगी तो। तपस्या भाव की तपस्या होती है। जब पेट खराब होता है तो क्या करते हो? या तो दवाई खाते हो, या तो खिचड़ी खाते हो नॉर्मल हल्का, या तो क्या करते हो कि आज के दिन रहने देता हूँ, आज पेट खराब है, कल खा लूँगा। अब जब सर्दी से गर्मी आ रही है और फिर बीमार पड़ेंगे और फिर पूछा जाएगा कि कैसे बीमार पड़े, तो आप कहेंगे कि वेदर चेंज हुआ तो बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाई। तो आपने बॉडी को टाइम कहाँ दिया? नवरात्रि में एक दिन फास्ट कर लेते ना। तो ये किसके लिए? ये हमारे लिए। दोस्तों, 1 बज चुका है और आप मेरी शक्ल से देख ही सकते हैं कि मेरी कैसी हालत है भूख से। जो कि मैं बहुत शान से बोल रही थी कि मैं 4 फास्ट रखूँगी, पर ये आज में ही मेरी टाइम टाइम फेस होती हुई नज़र आ रही है, तो इसलिए थोड़ा एनर्जी के लिए हम ये अनार खा लेते हैं। हमारे पास वैसे ये भी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर भूख लगी तो आप कुछ भी खा सकते हैं। उसके बाद हम केले भी खा सकते हैं। और इस फास्ट में आप एक बार खाना भी खा सकते हैं, ठीक है? तो मैं एक बार खाना भी खाऊंगी। पर नवरात्रि साल में 2 बार क्यों? एक तो पता है जो अक्टूबर में मनाते हैं हम, उसमें धर्म की अधर्म पे जय हुई थी और सत्य की जय हुई थी, क्योंकि राम भगवान ने रावण को मारा था। विजयदशमी हम मनाते हैं, पर ये वाली क्यों? 9 दिन माँ और महिषासुर का युद्ध चला, जिसमें 10वें दिन को तो महिषासुर को मरना ही था। पर इससे पहले थोड़ा रिवाइंड करते हैं कि महिषासुर कौन था। तो वो एक राक्षस था और उसने बहुत तपस्या करी और उसने वरदान मांगा कि हे भगवान, प्लीज़ आप प्रकट हुई। और भगवान प्रकट हुए और मांगा कि भगवान मैं कभी ना मर सकूं। और भगवान ने बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकता, कि जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही। तो फिर उसने सोचा कि दिमाग लगाया, इंटेलिजेंट था ना, तो उसने बहुत स्मार्टली एक
वरदान मांगा कि भगवान मैं मरूं तो सिर्फ औरत के हाथ से, क्योंकि उसे लगता था कि औरत से तो मैं कैसे मर सकता हूँ, एग्जैक्टली जैसे आजकल के मर्दों को लगता है। मेरे डोले शोले इतने पावरफुल, हाँ मतलब मैं तो ऐसे मार धाड़ करके ऐसे ख़त्म कर दूंगा, और वो कैसे बेचारी कोमल सी आएगी साड़ी पहन के और मुझसे कैसे लड़ेगी, दिस इज़ इम्पॉसिबल, मैं तो मर नहीं सकता। तो माता रानी आई, उन्होंने उसके साथ 9 दिन युद्ध किया, और 10वें दिन जो होना था, अरे उसको मरना था तो वो मर गया, और असत्य पे सत्य की जय हो गई, और धर्म की जय हुई, और अधर्म का नाश हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने से कमज़ोर किसी को मत समझिए। दोस्तों, आपको पता है कि आज भी हमारे आसपास कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो 9 दिन माता रानी का व्रत करती हैं, 9 दिन बिना खाना खाए महिलाएं रहती हैं। पुरुष भी करते होंगे, और हम नहीं कहते हैं कि पुरुष कमज़ोर हैं, तो जब हम नहीं कहते हैं कि पुरुष कमज़ोर हैं तो आप नहीं कह सकते हैं कि महिलाएं कमज़ोर हैं। पापा अच्छा नेता है, चिट्टे कपड़े क्यों पहनते हैं? मैं बताऊं? नहीं पापा, मैं बताऊं, क्योंकि उनकी करतूतें काली होती हैं ना, तो काला को छुपाने के लिए चिट्टा पहनना पड़ता है। दर्शकों, अभी हमें मिला है दूध पीने के लिए, जिसे पीकर हमें ताकत और हम चुस्त और ताकतवर हो जाएंगे। ये दूध जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 18 और 20 सालों में नहीं पिया, इसी वजह से आप देख सकते हैं हमारे डोले शोले, पर अभी हाल ही में हमने दूध पीना शुरू कर दिया है, और उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं इससे हमारी थोड़ी सेहत बनेगी। ये स्टोरी सुनाने का सिर्फ यही मतलब था कि माता रानी की 9 दिन बहुत अच्छे से पूजा कीजिए आप, पर नवरात्रि ख़त्म होने के बाद माता रानी के 9 अवतारों के अलावा जो अवतार हैं उन्हें नहीं भूलिए। वो अवतार जो आपकी माँ के रूप में हैं, जो आपकी पत्नी के रूप में है, जो आपकी बहन के रूप में है, या आपकी दोस्त के रूप में है, उनके बारे में गलत मत बोलिए, उनके बारे में गलत नहीं सोचिए, उनके साथ गलत मत कीजिए। सिर्फ जो आपके रिश्ते हैं उन्हीं के साथ नहीं, जो आपके रिश्ते नहीं भी हैं उनके साथ भी आप ऐसा ना करें। ऑल्सो पर आप तो ऐसा नहीं करते हैं, हाँ, पर आप साल के बाकी दिनों में अपनी माँ बहन की गालियाँ तो दे ही देते हैं। तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी माँ की ये कर दूँगा, तेरी बहन की ये कर दूँगा, पर माँ बहन की गालियाँ ही क्यों? मतलब तेरी बाप की या तेरी भाई की ये क्यों नहीं कर दूँगा? क्योंकि आपको पता है सबसे डिग्निफाइड और सबसे प्योर चीज़ कोई है तो वो है एक औरत। बहुत गंदा लगता है, और कभी उनकी मीनिंग सोचने पे चले जाओ ना तो फिर और भी गंदा लगता है बहुत। चलिए, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, आपकी ज़िंदगी है और आप बहुत समझदार हैं, मुझसे भी बहुत समझदार हैं, और आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, पर जब मेरे भाई और मेरे बाप के मुंह से ऐसी गालियाँ निकलती हैं गलती से, तो मैं उन्हें रोकती हूँ। आप उन्हें रोकती हैं क्या?